सभी साथियों को नमस्कार। आपको पता है कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट है वो दिवाली तक आने वाला था लेकिन नहीं आया। तो आंसर की जो है वो आ गई है। तो कुछ मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, ये सब बता दूं। तो देखिए, बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया, उसमें क्या क्या मोटा मोटा बताया तो वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, पहला तो उसने बताया है कि कुल जो आपत्तियां हैं वो 70 प्रश्नों पर आई हैं और जिसमें से कुल जो गलत प्रश्न हैं वो 25 हैं। गलत प्रश्न जो हैं कुल वो 25 हैं और जिनके एक से ज़्यादा उत्तर यानी कि 2 उत्तर वाले जो प्रश्न हैं उनके 29 ऐसे प्रश्न मिले हैं और बदले गए जिन प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं वो कुल 16 प्रश्न हैं। तो इनके तो बदल के चेंज कर दिए गए हैं। तो ये कुल जो गलत है वो 25 हैं और ये 2 जो हैं वो 29 के 2 हैं। तो इनके जो रिजल्ट का जब आएगा तो इनको नंबर कैसे दिया जाएगा, ये हाई कोर्ट एक मामला है 2009 वाला, तो उसके हिसाब से दिया जाएगा। जैसे मान लो ये प्रश्न दिया है, मैंने पहले ही बताया था। तो 1, 2 और 3 और 4, तो ये तो इसके सही उत्तर है, ठीक है। 1 से 2 मतलब सही हो गए, इनमें से कोई नहीं है। तो अगर आपने ये या इन दो में से किसी एक में गोला किया होगा तो ही आपका प्रश्न जो है वो सही माना जाएगा, यानी कि उत्तर दिया जाएगा नंबर इसका, और बाद में इसको नंबर नहीं दिया जाएगा। जिसने नहीं किया है या जिसने इन दोनों किया है तो उनको नंबर नहीं दिया जाएगा, इन दो को ही नंबर दिया जाएगा। ये तो चलो एक हो गया मामला है। अब यहाँ लिखा है गलत प्रश्नों की 9 नवंबर तक आपत्ति। ये बोर्ड ने जो ऑफिशियल जो नोटिस डाला उस पर बोला है कि मैं 9 नवंबर तक जो ये उत्तर कुंजी है वो प्रदर्शित रहेगी। जो भी आपत्ति 9 नवंबर तक लगा देगा उसी की मैं आपत्ति मानूंगा, उसके बाद मतलब मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगा। एक तो ये बोर्ड दिया भर्ती बोर्ड ने। अब क्यों नहीं मानो, ये तो बात की बात है, जब ज़्यादा आपत्ति हो जाएगी, ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो माननी पड़ेगी। अच्छा, अब लिखा है कि नवंबर तक रेलवे, कितने नवंबर तक, यहाँ एक तरीके से क्वेश्चन मार्क मान लो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो कितने नवंबर तक जो रिजल्ट है, तो इन्होंने बोला है कि जो आपका रिजल्ट है वो नवंबर के तीसरे सप्ताह की बात की जाए तो 14-15 नंबर से लेकर हम 14 नंबर से लेके 22 नवंबर तक मानते हैं कि आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि 22 नंबर तक आ जाना चाहिए। तीसरे सप्ताह वही हुआ, फिर तो चौथा सप्ताह हो जाएगा। तो 14 से 22 के बीच में आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, यानी कि मुझे अंदाजा है कि 20 के लगभग आना चाहिए। ये आपका रिजल्ट की बात हो गई है। अच्छा, अब दिखा रहा है कि कितने नवंबर तक जो आपका है वो DBPST हो जाएगा। तो इन्होंने जो एक पेपर की कटिंग है उसमें बताया है कि रिजल्ट जारी होने के बाद 15 से 20 दिन में आपका जो DBPST वो हो जाएगा। 15 से 20 दिन चलेगा। तो 15 से 20 दिन का मतलब है ये नवंबर, यहाँ हम मानते हैं कि जो नवंबर का महीना है वो खत्म हो गया, ठीक है, नवंबर खत्म हो गया। अब आपका दिसंबर में DBPST शुरू हो जाएगा। तो दिसंबर में अगर DBPST हो जाएगा शुरू, तो कितना भी कम फिर भी 15 दिसंबर तक जो आपका DBPST है वो हो पाएगा, 15 दिसंबर तक, ठीक है। तो 15 दिसंबर तक आपका DBPST मान लो कि DB हो जाएगा और उसमें PST हो जाएगा, एक ही दिन होता है, ठीक है। अब मतलब फिजिकल कब तक, तो फिजिकल नवंबर होगा कि दिसंबर, अब नवंबर तो निकल ही गया है, तो फिजिकल जो है वो दिसंबर होगा। तो इन्होंने बताया है, एक पेपर कटिंग में आया है कि मतलब फिर जल्दी से जल्दी ये फिजिकल भी कराएंगे। अगर इन्होंने 15 दिसंबर तक DBPST करा लिया तो तक अब आपके 15 दिन ही बचे हैं, और अभी से अगर आपकी फिजिकल की तैयारियां शुरू कर दी हैं, मतलब इन्होंने जो जहाँ होगा आपका फिजिकल वो सब ओके कर दिया है वहाँ पे, तो अभी से करेंगे तो DBPST के बाद 15 दिसंबर तक हो पाएगा DBPST। उसके बाद ये कितना भी जल्दी कराएंगे तो 15 दिन, तो मान लो 15 दिन बाद ही आएगा। तो ये दिसंबर के लास्ट या जनवरी के मतलब 15 जनवरी तक आएगा। लास्ट दिसंबर में यहाँ लिख दूँ, लास्ट दिसंबर या जनवरी 15, ठीक है, या फिर जनवरी 15 तक तो मान ही लो। तो इतना तो हो ही जाएगा, मतलब 15 जनवरी तक आपका जो फिजिकल है वो होगा दौड़। तो अब आप लोग ये कहें कि दौड़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो देखिए जब से इन्होंने बोला था कि अक्टूबर के चौथे सप्ताह में यानी कि लास्ट में आपको रिजल्ट जारी करेंगे यानी कि दिवाली तक, तो तब से अगर आपने शुरू किया होगा तो भी आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी रनिंग की, केवल रनिंग करनी है। तो तब से अगर नहीं की तो आपकी आंसर की आने के बाद करते, यानी कि आंसर की आपकी 29 तारीख को आई है, तो उसके बाद अगर आप करते तैयारी तो देखिए पूरा नवंबर मिलेगा अभी, क्योंकि नवंबर में आपका रिजल्ट ही आ पाएगा, और फिर दिसंबर मिल जाएगा। तो दिसंबर हम जोड़ते हैं कि 15 तक मिलेगा, 15-20, तो भी 1.5 महीने टाइम मिलेगा। और आप कितने भी कमजोर, कभी भी आपने रनिंग ना की हो, 1.5 महीने
आपके पास अच्छा और बहुत ज़्यादा टाइम है कि 1.5 महीने में आप अपनी रनिंग पूरी कर सकते हैं। तो ये तो आपका रनिंग का पूरा हो गया, ठीक है। तो ये फिजिकल में आपको बता दिया कितनी जल्दी कराएं, तो दिसंबर का लास्ट है, 15 जनवरी तक आपकी जो रनिंग है वो हो पाएगी। और एक न्यूज़ में यही आया है कि दिसंबर में मौसम भी अनुकूल होता है रनिंग के लिए, तो वही हमें बता दिया कि लास्ट दिसंबर या 15 जनवरी। 15 जनवरी तो आप मान को ही चलो तब तक हो जाएगा, 15 जनवरी तक हो जाएगा, मतलब कितनी जल्दी कराएंगे, जनवरी में कराएंगे तो ठीक है। अब लिखा है कि एक से ज़्यादा प्रश्नों के जो नंबर है वो कैसे मिलेंगे, तो वही मैंने आपको बता दिया है कि नंबर वैसे मिलेंगे। 2009 का एक मामला है, तो अगर आपने वही किया होगा जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, उसी हिसाब से मिलेंगे। अच्छा, आखिरी मौका ये मैंने बताया है, उसी का आखिरी मौका है जो बता रहे हैं 9 नवंबर तक अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करा लें। और आप जरा भी ऊपर नीचे हैं तो अपना रनिंग का जो मौका है वो बिल्कुल ना छोड़ें। और लड़कियों के लिए मैं एक बात बता दूं कि लड़कियों, तुम्हारे नंबर कितने भी कम हैं, जो भी आपने जोड़ा है, आप फिजिकल करते रहें, आपका जो नंबर है वो आएगा ज़रूर। ऐसा हो जाता है लड़कियों के मामले में कि पहली कट ऑफ में लड़कियां मतलब पूरी टारगेट ना हो पाई तो इनकी दूसरी लिस्ट जारी हो जाती है, और दूसरी लिस्ट में आपको रनिंग का टाइम नहीं दिया जाता, सीधे दूसरी लिस्ट जारी होगी, DPST हो जाएगा और सीधा बुलाएंगे रनिंग के लिए, आइए रनिंग करिए। तब आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अपनी रनिंग करते रहिए। और लड़कियों को मैं यही कहूँगा, अगर आपके 150 से ज़्यादा नंबर हैं, अब आपने जोड़ा उस हिसाब से, तो आपका जो नंबर है वो कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अगर 5-10 का मिल जाए तो भी हो जाएगा। 150 प्लस लड़कियां हैं तो उनका नंबर पक्का आएगा। तो ये सब मैंने ओवरव्यू बता दिया। अब मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मैं अखबार की कटिंगें दिखा देता, जो भी है कटिंग मैं साइड में चिपका दूंगा कि कटिंग करके सुनाता, फिर ऑफिस नोटिस का लाता, पूरा ऐसे बता देता। और जो भी जानकारी आती रहेगी मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। और MTS की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं लगातार रोज क्लास दे ही रहा हूँ। और अब आपकी RPF दरोगा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं क्लास दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।